22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हाल के वर्षों में सबसे खतरनाक और भयावह घटनाओं में से एक माना जा रहा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं हमला कहां और कैसे हुआ। हमला पहलगाम के पास बाईसारण घाटी में हुआ, जो एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है और अमरनाथ यात्रा का भी हिस्सा है। समय दोपहर करीब 3:45 के आसपास हुआ होगा। 22 अप्रैल को 4 से 6 आतंकियों का एक ग्रुप अचानक बाईसारण में पहुंचे और पर्यटकों की भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों ने AK-47 और M4 कार्बाइन जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। अब जानते हैं कितने लोग मारे गए और कौन-कौन थे। मृतकों की संख्या 28 बताई जा रही है, जिसमें 24 भारतीय नागरिक, पर्यटक, 2 स्थानीय निवासी, घोड़ा चलाने वाले और दुकान मालिक, 2 विदेशी नागरिक, एक नेपाल और एक UAE से। घायल की बात करें तो 20 से ज्यादा, जिनमें एक भारतीय नौसेना के अधिकारी, एक खुफिया ब्यूरो IB का अधिकारी भी शामिल हैं। कुछ लोग अब भी गंभीर हालत में ICU में भर्ती हैं। अब जानते हैं आतंकी कौन थे और जिम्मेदारी किसने ली। हमले की जिम्मेदारी TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ने ली है। यह संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी है और पाकिस्तान में बैठा है। TRF का कहना है कि यह हमला जनसांख्यिकीय बदलाव के खिलाफ किया गया है। उनका दावा है कि कश्मीर में बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है, जो वह स्वीकार नहीं करते। अब जानते हैं क्या कोई धार्मिक वजह भी थी। चश्मदीदों के अनुसार एक आतंकी ने हमला करते हुए एक युवक से कलमा पढ़ने को कहा और जब वह नहीं पढ़ पाया तो उसे गोली मार दी गई। इससे संकेत मिलता है कि इस हमले में धार्मिक उन्माद और नफरत भी एक बड़ा कारण हो सकता है। 5. सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिक्रिया। तुरंत राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को जांच सौंप दी गई। 3 संदिग्धों के स्केच जारी किए गए हैं। करीब 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। ड्रोन और सैटेलाइट सर्विलांस के जरिए बर्फीले क्षेत्रों में भी तलाशी अभियान जारी है। सूत्रों के मुताबिक कम से कम 2 आतंकी पाकिस्तानी नागरिक हैं। छठी राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा बीच में छोड़ दी और दिल्ली लौटकर आपात बैठक बुलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने श्रीनगर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और कहा, जो लोग हमारे देश में खून बहा रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और जापान ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। 7वें स्थानीय प्रभाव। कश्मीर में डर का माहौल है, पर्यटक लौटने लगे हैं। एयरलाइंस ने स्पेशल फ्लाइट्स चालू की हैं ताकि लोग सुरक्षित निकल सकें। होटल और टूरिज्म सेक्टर को भारी नुकसान हुआ है। इस हमले ने कश्मीर की शांति और पर्यटन को गहरा झटका दिया है। अमित